जयपुर, मोहाली, दिल्ली, लुधियाना, कुल्लू, मंडी शहर बारिश से त्राहिमाम कर रहे हैं। जिंदगी ठप है क्योंकि सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। मोहाली का वह वीडियो आपने देखा होगा जिसमें सोसाइटी में नदी जैसी बह रही है। नगर निगमों की लापरवाही से खुले पड़े मैनहोल लोगों की जान ले रहे हैं। राजस्थान में सरकार का एक नुमाइंदा किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने बोला, ऐसे गड्ढों में डूबकर तो रोज ही मरते हैं। भाजपा दिल्ली में लोगों की तकलीफ को अपना दर्द बताते हुए केजरीवाल सरकार के इंतजामों की आलोचना कर रही है। केजरीवाल भाजपा शासित राज्यों के हाल बता रहे हैं। कांग्रेस दोनों के राज्यों पर सवाल उठाए, उससे पहले राजस्थान के शहरों की गत उसे देखनी पड़ रही है। हमारा देश इतना बड़ा है और राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। ऐसे में हर पार्टी के पास यह मानसून ऑफर हमेशा रहता है कि उन पर कोई उंगली उठाए तो वह उंगली उठाने वाले को अपनी शक्ल आईने में देखने की सलाह दे सकते हैं। कितनी कूल बात है। जो कूल बात नहीं है वह है देश के इन शीर्ष शहरों का पानी पानी हो जाना। अगर आप इनमें से किसी शहर के निवासी हैं या किसी और शहर में रहते हैं तो आपके कान थक चुके होंगे ये सुनते सुनते कि हम शहर को, जयपुर को, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। कोई शंघाई बनाने का वादा कर चुका है तो कोई टोक्यो। आखिरकार हम बने क्या, इसकी तस्वीर आप बारिश के दिन के अखबार में देख लीजिए, व्हाट्सएप पर आए वीडियो में देख लीजिए। हमारे शहरों की यह दुर्दशा आखिर क्यों हुई है? थोड़ी सी बारिश में सड़कों पर तबाही के मंजर क्यों पैदा हो जाते हैं? पहला कारण, देश भर की करीब 40% आबादी गैर कानूनी इमारतों या बस्तियों में रहती है। इन इलाकों में पानी आ तो जाता है लेकिन यहां से पानी निकालने की व्यवस्था नहीं होती। अक्सर राज्यों में चुनाव से पहले ऐसी बस्तियों को वैध करार दिया जाता है और फिर वहां नालियों जैसी मूलभूत सुविधाओं पर काम शुरू होता है। दूसरा कारण, कागजी मास्टर प्लान। शहरों के मास्टर प्लान बनाए जाते हैं लेकिन प्लान लागू उसी रूप में नहीं होता जिस रूप में उसे तैयार किया जाता है, वो कागजों पर रह जाता है। तीसरा कारण, जब भी शहर या सोसाइटी बसती है तो उसके साथ ही साथ पानी की निकासी का प्लान बनता है। प्लान में देखा जाता है कि किस इलाके में पानी ज्यादा जमा होता है, कौन से निचले स्तर के इलाके हैं और उनके लिए पानी निकालने का मार्ग क्या होगा। इसका पूरा विवरण ड्रेनेज सिस्टम प्लान में होता है लेकिन इसकी विस्तृत योजना जमीन पर लागू की ही नहीं जाती। अगर शहर के पानी के निकासी के सिस्टम को ठीक से लागू कर दिया जाए तो शहर में पानी जमा होने की 60% समस्या खत्म हो जाएगी। चौथा कारण, नदियों नालों के कैचमेंट इलाके में किसी तरह की बसावट नहीं होनी चाहिए लेकिन ज्यादातर यह देखा जाता है कि इन्हीं इलाकों में लोग बिना किसी तैयारी के बस जाते हैं। पांचवा कारण, शहर की प्लानिंग के लिए 20 से 50 साल तक के डेटा देखे जाते हैं ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि वहां कितनी बारिश होती आई है और इलाकेवार इसका कैलकुलेशन करके प्लानिंग की जाए। इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से क्या बदलाव किए जा सकते हैं, पानी को जमा होने के तुरंत बाद निकालने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जानी चाहिए, यह सब तय होना चाहिए जो कभी नहीं होता। छठा कारण, शहरों में अनियंत्रित और अनियोजित विकास ने जल भराव की समस्या को जन्म दिया है। वही हमने अतिक्रमण करके नदियों का प्रवाह संकरा कर दिया है। सातवां कारण, पहले नदियों के कैचमेंट में बारिश के पानी को रोकने के स्रोत हुआ करते थे, तालाब, पोखर, झील इत्यादि। अनियोजित विकास ने इनका अस्तित्व मिटा दिया है। नदी के नजदीकी शहरों में बारिश का पानी अब रास्ता बनाता हुआ बरसात के तुरंत बाद नदियों में जा मिलता है। नदियां बेकाबू हो जाती हैं और बाढ़ आती है। वर्ष 1960 में बेंगलुरु में 262 झीलें थी लेकिन आज इनमें से केवल 10 में पानी है। बाकी झीलें या तो नहीं बची या उनका कैचमेंट एरिया अनाधिकृत निर्माण से पाट दिया गया है। अब आप बताइए, 5 साल तक चुनाव के मोड में रहने वाली आज के दौर की सरकारें आपके शहर के लिए दूरगामी योजनाएं बनाकर उन्हें तसल्ली से लागू करने का धैर्य रख पाएंगी? नहीं ना। वे क्या 5 साल में जनता को दिखाई देने वाले कामों की जगह आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से शहर के बढ़ते आकार के अनुरूप मास्टर प्लान बना पाएंगी, उसे लागू कर पाएंगी? नहीं। सरकारों के नुमाइंदे एसी के रूम में बैठकर टीवी के सामने बैठे मनोरंजन करेंगे, यह देखते हुए कि कैसे आपकी कार पानी के तेज बहाव में हिचकोले खाते हुए पाताल में समा गई, या कैसे एक व्यक्ति रस्सी के सहारे किनारे पहुंचते पहुंचते रस्सी छूट जाने से मौत के मुंह में समा गया। वे एंटरटेन हो रहे हैं, हम ठगे जा रहे हैं, हमेशा ठगे ही जाएंगे। असंभव सा है कि कुछ बदलेगा।